एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कुछ नए अपडेट्स। आज हम जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या एक स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, जिसने इस वक्त अपने नए असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज को नोटिफाई किया है। ये वैकेंसी आपकी सिमिलर नेचर की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की ही ये आपकी वैकेंसी 20 जुलाई को भी पिछली वैकेंसी आई थी, और ये जो अभी वैकेंसी आई है ये 17 अगस्त को आई है। ये एकदम फ्रेश वैकेंसी है और ये वैकेंसी भी आपकी परमानेंट पदों के लिए है। और अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो ये जो आपकी वैकेंसी आई है ये कुल 4 पदों के लिए आई है, पर ये परमानेंट है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। अब अगर हम देखें ये कौन कौन से विषयों में अवेलेबल है, तो ये आपकी वैकेंसी सबसे पहले आई है हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में एक सीट आई है। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपकी एक सीट आई है। एक सीट आपकी इन्वायरमेंटल साइंस में आई है और अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में आपकी एक सीट आई है। ये चारों की चारों जो सीटें हैं आपकी ये रिजर्व्ड ही हैं, जिसमें से आपकी इन्वायरमेंटल साइंस की जो सीट है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, एंड बाकी जो तीनों सीटें हैं वो आपकी ओबीसी कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे जब आप अगर अपना एप्लीकेशन अब अगर हम देखें इसका क्या है एंड एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसकी एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात करें तो एलिजिबिलिटी इन्होंने एज पर यूजीसी नॉर्म्स रखा है। आपके पास 55% अंक होने चाहिए प्लस यूजीसी नेट या सीएसआईआर क्वालिफिकेशन, आपका जैसा भी केस है वैसा आपके सब्जेक्ट के विषय में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से वो होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखें एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन आपको इनके ऑनलाइन पोर्टल पे करना है। आपको उसका पोर्टल का लिंक और सारी चीज़ें आपको इनके नोटिफिकेशन के द्वारा आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम आपको अपने वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको अटैच करके दे देंगे। अब आप इसमें अगर आप देखें एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन इसका लंबा होगा, एंड क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा ये क्यों रेलेवेंट होगा, क्योंकि इनका एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा उस हिसाब से है। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट तौर पे याद रखना है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई तो करना ही करना है, प्लस हार्ड कॉपी भी भेजना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने हार्ड कॉपी का भी मैंडेट मांगा है। इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपका प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको इनको हार्ड कॉपी में भी इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। एंड जब भी आप वो हार्ड कॉपी सेंड करेंगे तो आप जिस लिफाफे के अंदर में उसे सेंड करेंगे उस लिफाफे पे आपको आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें इसमें आवेदन शुल्क आपका, तो जनरल के लिए आपका जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए आपका आवेदन शुल्क 2000 रुपये रहने वाला है हर पोस्ट के लिए, और आपका शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के केस में जो आपका आवेदन शुल्क है वो घट के 1500 रुपये हो जाएगा। और अब अगर इसमें आप देखें थोड़ी और डिटेल इसमें, तो जो आप रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो एक ये आपके मन में सवाल उठ सकता है कि इसमें जो रिज़र्व सीट हैं ये क्या यूपी के रिज़र्व कैटेगरी के लिए हैं या फिर आपकी सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से हैं। तो ये क्लियरली मेंशन है कि ये स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी रेगुलेट करेगी। आपका यूपी में आप एससीआई यूपी के ओबीसी होने चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो लास्ट डेट दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की आपकी 20 सितंबर है और ऑफलाइन आवेदन करने की हार्ड कॉपी इनको भेजने की 25 सितंबर है। तो आपको टाइम रहते इन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। इन्होंने आपको वो इसमें बताया हुआ है। अब इसमें हम चयन प्रक्रिया देखें तो चयन इनका 2 चरणों में होना है। पहला चरण जो है उसमें आपका सिलेक्शन होना है एपीआई स्कोर के बिहाफ पे, जिसमें आपके 100 अंक होंगे उसके एपीआई स्कोर के हिसाब से जो आपके बनेंगे। उसके अलावा 40 अंकों का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। सो कुल ये 140 मार्क्स का पहला चरण होगा, जिसमें एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकल के आएगी। उस लिस्ट के बिहाफ पे ये आपको टीचिंग स्किल्स असेसमेंट के लिए और एक इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जो आपका टीचिंग स्किल असेसमेंट और इंटरव्यू होगा, इसमें से आपके इंटरव्यू के 10 अंक होंगे और टीचिंग स्किल असेसमेंट के 20 अंक होंगे। तो कुल मिलाकर के 170 अंकों का ये पूरा आपका रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन होगा, और इसके हिसाब से जो भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आप उसके हिसाब से चयन किए जाएंगे।
इसमें इन्होंने इसके अलावा कोई ख़ास जानकारी नहीं दी है, पर हाँ एपीआई कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, किस चीज़ का कितना वेटेज होगा, उसका इन्होंने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में प्रावधान दिया है कि किस चीज़ का कितना परसेंटेज होगा, कितना वैल्यू होगा, वेटेज होगा। तो आप उसके हिसाब से अपना एपीआई बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उस हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी, अपने होने के चांसेस का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। सो ये आपको याद रखना है कि आप कब तक आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन 20 अगस्त से चालू हो गए हैं और 20 सितंबर तक चलेंगे ऑनलाइन आवेदन। और आपके जो ऑफलाइन हार्ड कॉपी पहुंचनी है, उसमें आपको ये याद से रखना है कि वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट के द्वारा ही पहुंच सकती है, और वो भी 25 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले। 25 सितंबर को अगर शाम 5 बजे के बाद आता है आपका आवेदन, तो वो वैलिड आवेदन नहीं होगा। उस केस में आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। सो विद दिस वील रैप इट अप। एंड आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।